नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज पढ़ेंगे भारत के संविधान में। पता है कि हम लोग अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और 2-4 क्लास होगा। विधानसभा और कुछ प्रमुख समितियां हैं, उसके बारे में जान जाएंगे और सीएम के बारे में जान जाएंगे। उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। एक दिन में सबको उठा लेंगे जो राज्य के बारे में होगा, और उच्चतम न्यायालय बची हुई है तो राज्य के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें उच्च न्यायालय बचा हुआ है, उच्च न्यायालय को पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए दोस्त, समय को बर्बाद न करते हुए आज का टॉपिक रहेगा महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, सतर्कता आयोग और सॉलिसिटर जनरल। इससे मुख्य है जो है आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग याद रखना है और महान्यायवादी याद रखना। ठीक है, जैसे महान्यायवादी का कार्यकाल होगा ठीक उसके समान ही एडवोकेट जनरल का होगा। जैसे में कि महान्यायवादी केंद्र में काम करता है, एडवोकेट जनरल राज्य में काम करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्त राष्ट्रपति करते हैं, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। महान्यायवादी केंद्र का विधि अधिकारी होता है, एडवोकेट जनरल राज्य का विधि अधिकारी होता है। जैसे में कि ये अपना महान्यायवादी अपना रिपोर्ट जो अगर देना होता है, ये अपना रिपोर्ट तो नहीं देते हैं क्योंकि ये विधि अधिकारी होते हैं तो अपना पक्ष रखते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। वैसे भी एडवोकेट जनरल अपना पक्ष रखेंगे उच्च न्यायालय में। किसी भी न्यायालय में पक्ष अपना रख सकते हैं। सरकार कहने का मतलब सरकार का पक्ष रख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए सरकार पे भी केस होते हैं, आपको पता है सरकार पे भी एफआईआर दर्ज होते हैं, तो मान लीजिए उनका जो केस होता है कौन लड़ेगा, तो केंद्र में होगा तो महान्यायवादी लड़ेगा। अगर राज्य का भी कोई केस करता है केंद्र में तो भी महान्यायवादी ही लड़ेगा। ठीक है, अगर सीएम मान लीजिए कोई राज्य का केस कोई राज्य पे कोई केस कर दिया है तो उसको एडवोकेट जनरल लड़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा कि समझ में आ गया होगा इनके। देखिए, महान्यायवादी के बारे में कार्यकाल के बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे तो मुख्यतः इनका कार्यकाल 5 साल और 65 वर्ष होता है, जो भी पहले पूरा हो। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए देख लेते हैं। भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के द्वारा होती है। संविधान के अनुच्छेद 76 में इनका उल्लेख है, मतलब इनका नियुक्ति जो होता है 76 के अंतर्गत ही होता है, याद रखना। ठीक है, बहुत बार पूछा है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है या विधि अधिकारी होता है, याद रखिएगा। नियुक्ति और कार्यकाल, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखिएगा। योग्यता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरह होनी चाहिए। देखिए, इनकी योग्यता जो होगी वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरह होगी, सारी योग्यताएं। अब पूछेगा सर तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो बता दीजिए, तो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग पीछे जाइएगा, उसके बाद पढ़िएगा, खुद आपको पता चल जाएगा। उसी बहाने आप 10 मिनट का वीडियो होगा सर्वोच्च न्यायालय का, वो भी देख लेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए। कार्यकाल के बारे में संविधान में कुछ नहीं कहा गया। देखिए, सवाल ऐसे आता है दोस्त, मैं आपको बता दूं, पूछता है कि किसके निम्न में से किनके बारे में, निम्न में से किनके कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बीपीएससी में पूछा था, बीपीएससी का सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, तो याद रखना आपको एक एक पॉइंट। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकते हैं, याद रखें ये। फिर दूसरा सवाल यहां से बनता है कि किसको हटाने में संसद का हाथ नहीं होता है, या किसको संसद नहीं हटा सकता है। तो महान्यायवादी को संसद नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि इसको हटाने के लिए केवल राष्ट्रपति काफी है, राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, पूछता है कि निम्न में से कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकता है। तो महान्यायवादी और राज्यपाल, दो बातें आपको मुख्य याद रखना है। ठीक है, यह सरकार के किसी भी मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता है। मान लीजिए सरकार पे कोई केस कर दिया है तो सरकार का वकील कौन होता है, तो मान लीजिए यही महान्यायवादी जी आएंगे और अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में रखेंगे। विपक्ष ऐसा कहेगा केस किया होगा जो, और ये अपना पक्ष रखेंगे कि नहीं सर ऐसा न ऐसा है, तो यही बात है, याद रखिएगा। ठीक है, अधिकार इनका कौन कौन सा आता है। यह किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। ये किसी भी न्यायालय, उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, ये किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में बोलने का हक है, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहां से इसका तात्पर्य यह है दोस्त
किनको जो हक है ये संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा हो या राज्यसभा में भाग लेंगे, बोलेंगे, अपना मत भी रख सकते हैं, अपना पक्ष विपक्ष का बात भी सुन सकते हैं। लेकिन किसी मामले पे मान लीजिए कोई संशोधन आता है, उस मामले पे अगर वोट होता है तो ये वोट उसमें नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सीए का मुद्दा आया, मान लीजिए उसमें ये भी बैठे होंगे, तो ये बस बात सुनेंगे, लेकिन जब वोट देने का पारी आएगा दोस्त ये वोट नहीं दे सकते हैं। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। बिना अनुमति के वह किसी आपराधिक व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते हैं। देखिए इनका ये भी है, इन पे बॉन्ड है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपराधिक है तो बिना सरकार की अनुमति से ये उनका बचाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो पता है कि राष्ट्रपति के पास क्या है, इनका बटन में गलत स्विच टिप देंगे और ये हट जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 88 क्या कहता है? संसद के सदनों तथा इसके समितियों से जुड़े अधिकार, मान लीजिए संसद और संसद से जुड़े समितियों के अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 88, ठीक है। अनुच्छेद 105 क्या कहता है? 105 शक्तियां एवं विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। शक्तियां एवं विशेषाधिकार है, प्रतिरक्षा क्या क्या अधिकार है देखिए, शक्तियां क्या क्या है इनको ये भी देख लीजिए, ठीक है। ऊपर शक्तियां क्या है, ये अपना सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखेंगे, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो, ठीक। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब पूछेगा सर फिर एक बार बोलेगी त्याग पत्र किनको देंगे, तो देखिए दोस्त जो नियुक्ति करते हैं ज्यादातर त्याग पत्र उन्हीं को दिए जाते हैं। मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए एडवोकेट जनरल के बारे में थोड़ा बहुत बात समझ लीजिए, ठीक, क्योंकि इतना हम एडवोकेट जनरल के बारे में नहीं लिखेंगे, यहां समझ लेंगे और लिख लेंगे तो अच्छी बात है। देखिए एडवोकेट जनरल, ये देखिए नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये राज्य का भी अधिकारी होता है, ये राज्य का विधि अधिकारी होता है, ठीक है। राज्य का विधि अधिकारी होता है, राज्य का विधि अधिकारी होता है दोस्त, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है। राज्य में अगर कोई केस होता है तो ये सरकार का पक्ष होता है, राज्य सरकार का पक्ष, ये जाके जिस कोर्ट में होगा उस कोर्ट में जाके अपना वक्तव्य रखेंगे। इनका योग्यता सुन लीजिए ध्यान से, इनकी योग्यता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरह होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। बस इसके बारे में यही पूछता है कि राज्य सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। 2 बात याद रखे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 बात ये आपको लेकिन याद रखना है, 2 बात। महान्यायवादी अभी के वेणुगोपालन जी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो के बड़ी गोपालन जी है, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। अच्छा हर राज्य का एक एडवोकेट जनरल होता है, तो हर राज्य का याद करना हमारी ही बस का बात नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछता है किस राज्य का भी फिलहाल में, अगर राज्य का कोई एग्जाम होगा तो पूछेगा। आप देख लीजिए, ये ऊपर छोड़ दीजिए। अब सॉलिसिटर जनरल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सॉलिसिटर जनरल के बारे में ऊपर छोड़िए। यह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, पूछता है केंद्र सरकार का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सवाल सिर्फ एक ही बनता है, इसे मैं बहुत बार एग्जाम दिया हूं, सिर्फ यही हमको देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वो सॉलिसिटर जनरल होता है। सॉलिसिटर जो जनरल है दोस्त याद रखना है, ये महान्यायवादी के अंडर में काम करता है। किसके अंडर में काम करता है? तो महान्यायवादी के अंडर में ये काम करता है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। इसकी नियुक्ति होती है जो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, याद रखना है। इसका कार्यकाल आपको सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखने के लिए, 3 साल। सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल 3 साल का होता है, ठीक है, 3 इयर्स। बात रही अब कि सॉलिसिटर जनरल के बारे में सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह भारत के महान्यायवादी के बोझ को कम करने के लिए कार्य करता है, ठीक। इसके अंडर में काम करेगा तो बोझ ही कम करेगा ना। अब दोस्त आ जाइए पढ़ेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए संस्था है। देखिए यह भ्रष्टाचार रोकने वाली
एक संस्था है दोस्त, याद रखना, ठीक है। संस्थानम, ये नाम रखिएगा, याद रखिएगा, संस्थानम समिति 1962 से 1964 के सिफारिश पर इसका गठन किया गया। पूछता है केंद्रीय सतर्कता आयोग किया गठन किसके सिफारिश पे किया गया है, तो याद रखिएगा संस्थानम समिति 1964, ठीक है। इतना ही याद रखिएगा, आपको काम निकल जाएगा, ठीक है। 62 से 64, ठीक, बस नाम याद रखना है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। बहुसदस्यीय मतलब एक से अधिक संख्या, एक से अधिक संख्या, एक अध्यक्ष, दो से कम या दो से अधिक नहीं, 2 से कम या 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। मतलब 2 और सदस्य होते हैं, 2 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, याद रखिए, ठीक है। मैं आशा करूंगा इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, तो सबसे ज्यादा नियुक्ति ही होती है, याद रखना है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, देखिए कार्यकाल इनका 4 वर्ष या 65 वर्ष। भारत के महान्यायवादी के 5 वर्ष और 65 वर्ष, ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल का जो है 3 वर्ष। ये आपको मुख्य बातें याद रखना, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्यकाल के बाद कोई भी पद धारण नहीं करेंगे, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष जब अपने पद पे रहेंगे, जब अपने पद को छोड़ेंगे दोस्त, याद रख 4 साल या 65 वर्ष इनकी उम्र जो भी पहले पूरी हो जाएगी रिटायर होने के बाद, ये किसी भी सरकारी पद पे कार्यरत नहीं हो सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। किसी भी, देखिए राष्ट्रपति हटा सकता है, जैसे महान्यायवादी को हटाएगा वैसे इसको हटाएगा, आपको याद रखना। संसद का इसमें कोई काम नहीं है। संसद का वही काम आता है यहाँ की 2/3 बहुमत से पास कराना होता है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी कार्यवाही अपने मुख्यालय नई दिल्ली से करता है। अपनी जो कार्य है इसका, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, कार्य वहीं से करता है, ठीक है। इनके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। पूछता है निम्न में से किनके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है कार्य करने के दौरान, तो किनके पास, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। केंद्र सरकार से किसी भी समय अपना रिपोर्ट मांग सकते हैं। देखिए बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है ना, किसी अधिकारी पे भ्रष्टाचार लग जाता है, किसी नेता पे लग जाता है, सबका ये जांच विवरण करके रखते हैं, ठीक है। इनका काम ही है भ्रष्टाचार को रोकना, ठीक है। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट, ये 1 साल का जो रिपोर्ट होता है, कौन कौन से भ्रष्ट हुए हैं, कौन कौन से MLA, कौन कौन से CM कितना खाया है, भर पर पेट के खाया है कि नहीं खाया है, सब रिपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति इसे संसद के प्रत्येक सदन में पेश करता है। ये राष्ट्रपति इसे संसद के प्रत्येक सदन में पेश करता है, ठीक है। ये केंद्र का बात है तो केंद्र ही समझेगा, ठीक है। मैं आशा करूंगा दोस्त कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। जो यहाँ तक पढ़ाए हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो वीडियो है दोस्त 1 से 2 बार देखिएगा। यकीन मानिए दोस्त, मुझे ज्यादा पढ़ाना नहीं है आपको, सिर्फ परीक्षा के फैक्ट ही पढ़ाना है। देखिए M लक्ष्मीकांत सर का मैं बुक खुद पूरा बुक मैं बता रहा हूँ, पूरा बुक आज से तो नहीं लेकिन 2-4 दिन के बाद पूरा बुक ही स्टार्ट करूंगा। इस पे पूरा बुक खत्म कर दूंगा, जो कि वो होगा UPSC और BPSC स्टेट PCS लेवल का होगा। आप लोग उसको एक बार विवरण से जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, अन्यथा ये आपके लिए एकदम बहुत काफी है, क्योंकि उसमें मेंस लिखना होता है ना, तो वो जब चलेगा पर्पज तो मेंस के पर्पज से चलेगा, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा दोस्त कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोई त्रुटि है दोस्त बेहिचक जो भी काम करना है, जो भी कुछ करना है, बेहिचक कमेंट करके बताइए कि सर ये त्रुटि आ रही है, ये गलती है, यहाँ से आप सुधारिए, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।